ले चलेंगे एक ऐसे गांव जहां से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे गांव वालों से, कितनी बीमारियों से ग्रसित है वो, किस तरह से कितनी बीमारी है उनको अपने आगोश में ले रखी है, खासकर डायबिटीज। एक एक गांव वाले से हम रूबरू कराएंगे, पूरे रास्ते हम आपको दिखाते चलेंगे हमारी टीम का जो यात्रा है वो कैसा है और किस तरह से हम गांव में जाकर के लोगों को अवेयर करते हैं, कोशिश करते हैं खासकर डायबिटीज़ के प्रति उनको जागरूक करने की। लेकिन यहाँ पर हम आपको उनसे और भी बात करवाएंगे कि उनके साथ बीमारियों की क्या समस्या है और किस तरह से वो बीमारियों को झेलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं गांव की ओर। अब हमारी टीम निकलने वाली है और गांव पहुंच करके एक एक चीज़ से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं गांव की ओर। उसको जो है सोच बताइएगा ताकि चलिए अब हम आपको मिलवाएंगे गांव के दूसरे पर्सन से जो लगातार डायबिटिक हैं ये ऑलरेडी, लेकिन इनको किसी तरह का सुविधा यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। इनको ये भी नहीं पता है कि डायबिटीज़ में खाना क्या है, किस तरह से रहना है। हालांकि डायबिटिक क्या सिचुएशन ये तो हमें नहीं पता है, इनके जांच के बाद इनका पता चलेगा। अब कितने दिन से डायबिटिक हैं? खुद पता नहीं है, 2-3 साल 4 साल से हो। 2-3 साल से। तो ये जो यहाँ पर प्राइमरी यहाँ पर कोई किसी तरह के लोग नहीं आते हैं, कभी आए नहीं किए, कोई डॉक्टर नहीं, प्राथमिक सेंटर जो है बगल में वो भी नहीं आता। नहीं यहाँ कभी आए नहीं किया, कभी नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम पूरा चेकअप। गलत है बात, गलत बात। हाँ कभी आए ही नहीं चेकअप में, आज तक कभी चेकअप कभी नहीं आया चेकअप। अब बताइए इनके पास कोई चेकअप नहीं आता है, किसी तरह का कोई चेकअप का मशीन नहीं है, कहीं कुछ नहीं, तो ये जाएंगे कहाँ? और इसी चीज़ को लेकर के हम लगातार जा रहे हैं गांव में चेकअप कराने के, अवेयरनेस करने के जागरूक होइए, उसको बताएं ताकि आप सचेत रहिए। अब देखिए कितने गाँव वाले बैठे हुए हैं, सबको दिखाइए कि कितनी स्थिति है और सबके पास एक से एक बीमारी है। किसी का पैर में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, हर कोई घुटना से परेशान। आपका क्या है? हमको हफनी है। और कितना दिन से है? 1.5 रोज हो गया हजूर। 1.5 रोज हो गया। ठीक है, हम डॉक्टर साहब से आपके करा देते हैं। ठेवना दर्द रही है, ठेवनों में भी दर्द है जी। तो इस तरह की बीमारी को जब आप गांव जाएंगे तो बहुत सारे क्रिटिकल केस मिलेंगे, पता चलेगा कि बहुत सारे गांव वाले बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर है उसका सपोर्ट ना मिल रहा है, ना किसी तरह का कोई सरकारी सुविधा है। छोटा सा कार्यक्रम हमने ये रखा था कि अवेयरनेस को लेकर के गाँव में जा कर के बताना कि आप डायबिटीज़ से बचिए और देखिए कि कितने कितने बीमारी से ग्रसित यहाँ पर लोग मिल रहे हैं। आप बताइए, आप बताइए, कुछ बताइएगा, बोलिएगा क्या है आपको, कोई बीमारी? हाँ, बड़ा ऑपरेशन करवाए हैं। बड़ा ऑपरेशन करवाए हैं? तो अच्छा। पानी नियर गिर रहा है। अच्छा। तो वही के लिए आए थे कि दवाई भी मिलेगा। अच्छा, तो नहीं किसी तरह का कोई इस तरह का आकर के जागरूकता कार्यक्रम से नहीं किया है? कोई नहीं आता है बताने के लिए? यहाँ पर कहाँ कोई आता है? कोई नहीं। आप बताइए हॉस्पिटल का कोई आते हैं लोग यहाँ पर बताने के लिए? नहीं, कहाँ आते हैं, कोई नहीं। जाँच यहाँ होवे नहीं करता है, जाँच कुछ नहीं होता है, कोई नहीं आता है यहाँ पर से हॉस्पिटल के तरफ से कोई कुछ करने के लिए जाँच। कभी कोई कैंप में नहीं लगाया गया है? कोई नहीं आया है? लगबे न कैलक है। तो इस तरह के सिचुएशन है गांव वालों में कि कोई कभी भी किसी तरह का नहीं इलाज होता है, ना कोई आते हैं दिखाने के लिए। तो हम ये कोशिश किए हैं कि कम से कम यहाँ पर लोगों को, आपसे मैंने बताया था कि मैं आपको रूबरू कराएंगे, तो इसने ग्रामीणों से मैंने आपको रूबरू कराया। और ये ग्रामीण कितने लाचार हैं बीमारियों को लेकर के। देखिए आप, हर कोई बीमार है, हर कोई बीमारी से ग्रसित है और इसके बाद इनके पास सुविधा नहीं। एक फाउंडेशन जो आस्था फाउंडेशन आज आई है अपने डॉक्टर्स की टीम को लेकर के, हम डॉक्टर्स की टीम को भी दिखा रहे हैं और डॉक्टर साहब कितने अच्छे से रूबरू होकर के इनको बता रहे हैं। हर एक्टिविटीज़ को उन्होंने बताया, जो भी बीमारी रिलेटेड है उनसे उनके बारे में बताया कि किस तरह से बीमारी है, क्या है। डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर के? आप जो देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, हाँ, बीमारियों अभी की भी क्या स्थिति है? बीमारियों का अभी भी बहुत लोगों को डायबिटीज़, मधुमेह, इन बीमारियों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और अभी भी गांव-गांव जाके जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि शुगर एक साइलेंट किलर है। वो कब किसको किस रूप में मार दे, कब किडनी डैमेज कर दे, कब हार्ट अटैक ला दे, कब आँख डैमेज कर दे, ये कोई नहीं जानता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और लोगों को जानने की भी आवश्यकता है कि डायबिटीज़ से बचना कैसे है और रोकथाम इसका कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो
इस तरह का जो कैंपेन है वो ज़रूरी है कि गांव-गांव जा कर के लोगों को अवेयर किया जाए, और उसमें हमारा डॉक्टर साहब का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आप देख ही रहे हैं कि हम लोग कितने दूर से आकर के इस ग्रामीणों के बीच में हर कोई बीमारी से ग्रसित है, एक से एक बीमारी सबके पास पड़ा हुआ, उसका इलाज ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया, हम ग्रामीणों से आपको बात कराया, जैसा मैंने बताया था कि हम आपको लाइव करवाएंगे। आज देखिए कि कितनी बीमारी से ग्रसित और कब। तो अब हम डॉक्टर साहब से जो भी कुछ पूछना है, कोई भी पूछना चाहते हैं कोई बीमारी के बारे में, तो आप बात कर लीजिए। आपको कुछ है पूछना था ना? इसका यही दवाई बीपी के खाते हैं। अच्छा लीवर है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने बताया ना आपको? हाँ ठीक है, ये दवाई आप कंटिन्यू कीजिए, अच्छी दवाई है बीपी की, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। लीवर के है, बीपी की दवाई है। हाँ ठीक है, इसको आप कंटिन्यू रखिए। और किसी को कुछ पूछना आप? हाँ इधर आइए, आप इन पर दिखाइए, क्या हुआ बताइए। करेजा में दर्द रहे बड़ी जोर, बाजी के पेट पूरा उपट जाए, तो दवाई ही से डॉक्टर साहब चलते जल्दी से कुछ बोलाई है। अच्छा। आप पूरा चक्कर आ जाए, पैखाना से आप नाता के देह में बोलने नहीं कोठो जैसे हो जाए। अब ये सब बीमारियों को लेकर के डिफरेंट टाइप का कितनी बीमारी इनके पास भरा हुआ पूरा क्या पूरा, तो इनको दिखाना, इनको अवेयर करना, इनको बताना डायबिटीज़ को लेकर के, खासकर और भी बीमारी चूँकि कॉम्प्लिकेशंस होता है। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर साहब का कि इतने समय निकाल करके हम लोग जाते हैं ग्रामीणों के बीच में, इस गरीबी ग्रामीणों के बीच में, और अवेयर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब एक मैसेज दे दीजिए इनको कि किस तरह से आप सचेत रहेंगे, क्या सचेत रहने की ज़रूरत, और फाउंडेशन का क्या काम है, उसके प्रति क्या अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, ये आस्था फाउंडेशन के तहत आए हैं। आस्था फाउंडेशन का मेन मकसद है कि लोगों को डायबिटीज़ के प्रति जागरूक करना, और आस्था फाउंडेशन का स्लोगन है वॉक फॉर लाइफ, अगर जीना है तो चलना होगा। तो आज हम लोग को आए हुए बहुत देर हो गया, और हम लोगों ने आपको ये बताया डायबिटीज़ है क्या, डायबिटीज़ से बचने का लक्षण क्या है, और डायबिटीज़ का रोकथाम क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताया आपको, और आशा करते हैं कि आगे चल के अगर जो भी लक्षण मैंने बताया डायबिटीज़ का अगर किन्हीं में दिखेगा, तो जल्द से जल्द आप लोग डॉक्टर से सलाह लेंगे और इससे बचने का उपाय करेंगे। चलिए, तो हमने दिखा दिया, डॉक्टर साहब से बात करवा दिया, ग्रामीणों से बात कराई, ग्रामीणों की समस्या से बात कराई कि कितनी सिचुएशंस है और क्या सुविधाएं यहाँ पर, और कितना ज़रूरत है इस कैंपेन्स को लेकर के, इस अभियान को लेकर लोगों के बीच में जाने का। तो फिर अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, और भी आगे का कार्यक्रम को लेकर के है, तो फिर हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या होता है। आपको बताएंगे वो कार्यक्रम हमारा है, एक ऐसी बीमारी के खिलाफ आस्था फाउंडेशन लगातार गांव-गांव जा रही है। आज हम आपके पास हैं बिहटा गांव, तो गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य ये है कि बहुत तेज़ी से बीमारी फैल रही है। अब ये शहर का बीमारी नहीं रहा, हर किसी को हो रहा है ये बीमारी। इस बीमारी का नाम है डायबिटीज़, जिसको कहा जाता है मधुमेह, चीनी की बीमारी। कितना में यहाँ पर कितने लोग हैं जिसको चीनी की बीमारी के बारे में पता, और किसी को है? हाथ उठाइए। किसी को है यहाँ चीनी की बीमारी? शुगर की बीमारी है? हाँ, तो बीपी का बीमारी और चीनी का बीमारी, उसको लेकर के हम लोग जाकर के जागरूक करते हैं लोगों को। उसमें हम डॉक्टर्स का सपोर्ट लेते हैं, डॉक्टर साहब भी आते हैं, और अच्छे डॉक्टर्स पटना से आकर के बताते हैं आपको कि किस तरह से रहना है, क्या बीमारी के लक्षण है, क्या खाना पीना होना चाहिए। क्योंकि आपको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसके बारे में नहीं जानिएगा, आपको पता है कि आपको नहीं है, लेकिन होगा। इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिसको अगर हम चेक करते हैं तो बहुत सारे डायबिटीज़ उनको निकलेगा, लेकिन पता नहीं, क्योंकि लक्षण क्या है वो डॉक्टर साहब अभी बताएंगे। हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य काम है बताना, कि हम आपको बता दें कि जो फाउंडेशन, आस्था फाउंडेशन इस तरह का कैंप जा करके करती है, लोगों को अवेयर करती है, बताती है कि डायबिटीज़ क्या है, उससे आप कैसे बचें। तो अब हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे कि डॉक्टर साहब बताएंगे कि डायबिटीज़ का लक्षण क्या होता है, डायबिटीज़ होने का कारण क्या होता है, और उससे हम कैसे बचें। उसके बाद फिर हम लोग आगे का जो कार्यक्रम है डायबिटीज़ पे डिस्कशंस करना, कुछ बीमारी है उसके क्वेरी करने के बारे में आप लोग करेंगे। डॉक्टर साहब आइए। मेरा नाम डॉक्टर आर.के. रवि है, और आज मैं आप लोगों के बीच में आस्था फाउंडेशन के तरफ से आप लोगों को डायबिटीज़ बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि डायबिटीज़ होता क्या है, और इसका लक्षण क्या है, और इसका इलाज है या नहीं है, संभव है कि नहीं है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। डायबिटीज़ है क्या?
आप लोग बहुत लोग को ये तो एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसको हम लोग शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो खून होता है, खून में, ब्लड में जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इसी को हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं या शुगर की बीमारी बोलते हैं। और आज के डेट में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पहले क्या होता था कि गांव शहरों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते थे, काम काज करते थे, तो ये बीमारी गांव वगैरह में रेयर केस में मिलता था। लेकिन अब स्थिति ये हो गया है कि गांव में भी ये बीमारी फैल गया है। 100 लोगों में कम से कम 10 लोगों को डायबिटीज़ है। तो इसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि मुझे भी डायबिटीज़ है? डायबिटीज़ का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपको पानी प्यास ज़्यादा लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब होगा। तो अगर ये 2-3 लक्षण आप में अगर नज़र आता है, क्या क्या मैंने बताया? पानी ज़्यादा प्यास लगना, भूख ज़्यादा लगना और बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब होना, है ना। पेशाब करके आए हैं, फिर 10 मिनट के बाद फिर पेशाब महसूस हो रहा है, मुझे जाना है। रात भर में 2 बार 3 बार उठ के जब पेशाब जाते हैं तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हो सकता है मुझे डायबिटीज़ है। तो तुरंत फ़ौरन आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए और कुछ खून जांच करवाना है, पेशाब जांच करवाना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। मैंने 3 लक्षण बताया, क्या क्या बताया? पेशाब बहुत ज़्यादा मात्रा में होना और भूख भी ज़्यादा लगना और पानी भी पीने का ज़्यादा मन करना, क्योंकि ज़्यादा पेशाब होगा तो पानी प्यास भी ज़्यादा लगेगा। तो आपको समझना चाहिए कि हो सकता है डायबिटीज़ है। अगर इस तरह का लक्षण आपको नज़र आता है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर के पास जाके आपको डॉक्टर से डायग्नोस करवाना है कि आप डायबिटीज़ आपको हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको ब्लड में डायबिटीज़ की मात्रा पाई जाती है, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, तो फ़ौरन आपको डॉक्टर या तो 2 ही चीज़ एडवाइस करेंगे। अगर स्टार्टिंग फेज़ होता है कि नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, तो हम लोग खुद से उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को फिज़िकल एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है और हम लोग को मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक भी करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग शुगर पे कंट्रोल करके रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि रोकने के लिए हम लोग खान पान पे भी हम लोग को परहेज़ करना है। मोटापा, अगर किसी लेडीज़ में, जेंट्स में मोटापा है तो वो भी एक ओबेसिटी भी एक कॉज होता है डायबिटीज़ का। अगर आपके वंश में किसी को डायबिटीज़ का बीमारी था, आपके नाना को था, आपके दादा को था, आपके बाबूजी को था, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको भी हो। पहले से सचेत रहना है, तेल मसाला कम खाना है, आलू कम खाना है, ये सब चीज़ आप लोग। तो जो लेवल है क्योर करने के लिए 2 चीज़ आपको करना होगा। डॉक्टर से दिखवा के आपको मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे खाने की ज़रूरत है, साथ में आपको फिज़िकल एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत है। अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट खान पान पे परहेज़ नहीं करते हैं, तो कितना भी आप डॉक्टर से दिखवा लीजिए, दवाई खा लीजिए, लेकिन ये बीमारी आपका ठीक नहीं होगा। पता चला डॉक्टर ने दवाई लिखा, दवाई मैंने लिया, गया घर जाके 4 कप चाय पी लिया चीनी का, कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको डॉक्टर के एडवाइस के साथ साथ आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है। तो मतलब हुआ कि जीना है तो चलना होगा। मतलब अगर हमको ज़िंदा रहना है तो जितना चलेंगे उतना ज़्यादा बीमारी से दूर रहेंगे। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर वॉक करेंगे तो हम लोग जो है डायबिटीज़ से भी बचाव कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को थायराइड है, थायराइड से भी रोकथाम कर सकते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर का शिकायत है तो उससे भी रोकथाम हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारा बीमारी है उससे भी हम लोग छुटकारा हम लोगों को मिल सकता है। कि गांव में जो बीमारी है, मैंने बताया था कि मैं गांव में जा करके लोगों के बीमारी से आपको रूबरू कराऊंगा। सो हम आपको रूबरू करा रहे हैं गांव वालों से कि कितनी बीमारी इनके पास है और क्या प्रॉब्लम्स लेके आती हैं और किस तरह से हम लोग जा करके उनका इलाज कराने का आश्वासन देते हैं और उनका इलाज कराने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या है? चलने फिरने में बहुत तकलीफ है सर, बैठने उठने में दिक्कत है। ये कितना दिन से है? ये करीब साल भर हो गया सर। तो साल भर में यहाँ बगल के प्राइमरी सेंटर में नहीं दिखाई जाके? हैं डॉक्टर के यहाँ, बाकी कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पर?
अच्छा, यहाँ जो प्राथमिक सेंटर खुला है वहाँ के डॉक्टर आते हैं आपके पास नहीं नहीं आते हैं। डायबिटीज चेक करने के लिए? ना, शुगर और कभी आए हैं? ना ना काफ़ी नहीं है। कभी नहीं चेक करते हैं? वो तो कहते हैं कि हम जाते हैं। कहाँ होंगे, बाकी ये सब नहीं हुआ है। कोई नहीं हुआ है। कोई नहीं। तो इस तरह की बीमारी अब इनके पास, इनका बराबर कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, चलने फिरने में तकलीफ है, हो सकता है कि शुगर हो। तो इस तरह की बीमारी शुगर इनको निकल सकता है मे भी। और जहाँ यहाँ का जो पीएचसी सेंटर है, प्राथमिक सेंटर है, बीपी भी है, ये कोई किसी तरह का कोई नहीं है। और हम लोग देखिए फाउंडेशन से डॉक्टर हमारे सामने हैं जो हम डॉक्टर साहब को लेकर के आए हैं, कंटिन्यू लगातार इसी सेक्टर में लगे हैं कि कैसे इनको हम ठीक करें, बताएं, जागरूक करें कि हम बीमारियों के प्रति कि आप सचेत होइए। तो हम आपको एक एक गाँव वाले से बताएंगे, बात करवा रहे हैं, देखिए बीमारी है और किसी तरह का कोई सुविधा नहीं यहाँ पर मिला। और एक फाउंडेशन है जो लगातार आकर के इस तरह के अवेयरनेस कर रही है। हम आपसे डॉक्टर साहब से बात कराते हैं, आप बैठिए, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब बता दीजिए इनको क्या है, कैसे होगा? चलने फिरने बहुत तकलीफ है।